हेलो फ्रेंड्स, जियो जिंदगी दोबारा पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि लॉकडाउन के कारण एमपी बोर्ड 12th एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गई थी, जो कि कब होगी कब नहीं होगी सभी पशोपेश में थे। तो आज एमपी बोर्ड ने 12th एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। तो हम जानते हैं उस टाइम टेबल के बारे में। पहले हम एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार का पत्र देखेंगे, फिर टाइम टेबल देखेंगे और साथ ही आवश्यक उसके बाद दिशा निर्देश देखेंगे कि परीक्षा के तहत आपको क्या क्या सख्ती से पालन करना, वो नियम क्या हैं, और साथ ही साथ अंत में वो विषय देखेंगे जिनकी एग्जाम्स नहीं होना है। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक पूरी जानकारी जानने के लिए। तो आइए ले चलता हूँ मैं आपको पूरी जानकारी की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पूरी खबर। तो आइए दोस्तों ये देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा पत्र जारी हो चुका है 20/5/2020 को। इसमें प्राचार्य, समस्त शासकीय एवं अशासकीय मान्यता और संबंधा प्राप्त संस्थान सभी के लिए पत्र जारी हो चुका है। दोस्तों एग्जाम प्रारंभ होने वाली है। आइए इसका सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है। दोस्तों मैं सिर्फ वही जानकारी बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। आइए उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं। मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, बोर्ड एग्जाम और व्यावसायिक बोर्ड एग्जाम दोनों एग्जाम्स के विषय में बात हो रही है। इन दोनों की जो शेष बची परीक्षा हैं, उन परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ये परीक्षाएं दिनांक 9 जून 2020 से 15 जून 2020 तक संचालित की जाएगी। और इसकी पूरी जानकारी मंडल की जो वेबसाइट है www.mpbse.nic.in पर भी देखी जा सकती है। आइए दोस्तों इसके साथ हम ये देख लेते हैं कि परीक्षा का टाइम टेबल क्या रहेगा। इसमें 12वीं और वोकेशनल, 12वीं बोर्ड एवं वोकेशनल एग्जाम्स दोनों के लिए टाइम टेबल घोषित किया गया है। आइए हम नज़र डाल लेते हैं। स्थगित परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम वर्ष 2020। तो दोस्तों पहला देखिए, परीक्षा का दिन है मंगलवार 9 जून 2020, परीक्षा दिनांक है 9 जून 2020। नोट कर लीजिएगा, परीक्षा का जो समय है वो सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5 बजे तक है। तो जो 9 से 12 सुबह का समय रहेगा उसमें हायर मैथमेटिक्स विषय की परीक्षा होगी, और दोपहर 2 से 5 बजे तक भूगोल, जियोग्राफी की परीक्षा कराई जाएगी। ये 9 जून को एग्जाम्स होगी। बुधवार सेकंड परीक्षा बुधवार 10 जून 2020 9 से 12 बजे तक दिन में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की एग्जाम्स होगी, और उसी दिन 10 जून को दोपहर 2 से 5 बजे तक 2 एग्जाम्स संचालित होगी। क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर का पेपर होगा, साथ ही साथ वोकेशनल कोर्स का प्रथम प्रश्न पत्र लिया जाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। आइए अगला है गुरुवार का दिन 11 जून 2020, सुबह 9 से 12 में बायोलॉजी का पेपर होगा, और उसी दिन दोपहर 2 से 5 बजे तक अर्थशास्त्र का पेपर होगा। आइए अगला देख लेते हैं। शुक्रवार 12 जून को सुबह 9 से 12 तक व्यावसायिक अर्थशास्त्र का पेपर होगा, साथ ही साथ दोपहर 2 से 5 बजे तक एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, इसका पेपर होगा। आइए अगला पेपर शनिवार को होगा, जो कि तारीख है 13 जून 2020। तो सुबह की पाली में 9 से 12 बजे में राजनीति शास्त्र का पेपर होगा, साथ ही साथ दोपहर की पाली 2 से 5 बजे तक शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य का पेपर होगा। सेकंड स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन का पेपर होगा। थर्ड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र वोकेशनल कोर्स का। तो ये 3 पेपर होंगे 2 से 5 में। तो दोस्तों तारीख ध्यान रखना 13 जून। आइए अगला है सोमवार 15 जून को जो पेपर होने वाला है वो सुबह 9 से 12 तक केमिस्ट्री का होगा। दोपहर 2 से 5 में फिर 3 पेपर होंगे। वो कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। विज्ञान के तत्व पहला पेपर, दूसरा पेपर भारतीय कला का इतिहास, और तीसरा पेपर होगा वोकेशनल कोर्स का थर्ड पेपर। तो दोस्तों ये सलंग एग्जाम्स होगी 9 जून से 15 जून तक। आप इसे नोट कर लीजिएगा। साथ ही वेबसाइट पर भी जाकर आप गवर्नमेंट की इसे चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। आइए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की तरफ ले चलता हूं। जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं एग्जाम्स के समय, उनका विशेष ध्यान रखा जाना है। आइए वो दिशा निर्देश क्या हैं जान लेते हैं। दोस्तों ये देखिए,
परीक्षा केंद्र पर सभी छात्रों को अपने नाक मुंह को नकाब या कपड़े से ढककर रखना होगा एवं फिजिकल डिस्टेंस नियमों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। अभिभावक अपने बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चे बीमार नहीं हैं। आइए इसी के साथ अगली जानकारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं कि परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने के दौरान जारी किए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो ध्यान से देखिए। परीक्षार्थी एवं अन्य सर्व संबंधित इस कार्यक्रम को कृपया भलीभांति नोट कर लें। परीक्षा काल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। छुट्टी का दिन होगा तो भी पेपर होगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। इसके साथ अगला पॉइंट देखते हैं कि जो प्राइवेट छात्र हैं, स्वाध्यायी छात्र हैं, तो स्वाध्यायी छात्रों की शेष प्रायोगिक परीक्षाएं उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र में दिनांक 8 से 16 जून 2020 के मध्य आयोजित की जाएगी। इनकी तिथियां और समय ज्ञात करने के लिए प्राचार्य या केंद्र अध्यक्ष से संपर्क स्थापित रखा जाए। आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी आयोजित की जा सकेगी। तो इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट निर्देश देख लेते हैं। पूरे निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप सब जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं 10वें नंबर का पॉइंट। हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल वाणिज्य संकाय के विषयों को छोड़कर शेष विषयों में नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिए प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, किंतु नियमित छात्रों को 100 अंक के प्राप्तांकों का 80% अधिभार एवं स्वाध्यायी छात्रों को 100 अंकों के प्राप्तांक ही अंक सूची में प्रदर्शित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये जरूरी दिशा निर्देश थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आइए इसी के साथ हम ये देख लेते हैं कि वो विषय कौन से हैं जिनके पेपर नहीं होंगे। आइए उनके विषय में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वो विषय हैं जिनके पेपर नहीं होने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा के जो विषय हैं, बायोटेक्नोलॉजी, नोट करते चलें, बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा शारीरिक शिक्षा। तीसरा NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के विषय IT, सिक्योरिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, रिटेल, ट्रेवल एंड टूरिज्म। इनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी। इन 3 विषयों को विशेष ध्यान रखना दोस्तों, इनकी एग्जाम्स नहीं होगी। तो दोस्तों ये था 20 मई को जारी हुआ मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड एग्जाम्स के तहत पत्र। तो दोस्तों मैंने आपको हर एक बात क्लियर कर दी है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और दोस्तों लग जाइए अपनी तैयारी में। 9 जून से 15 जून आपका एग्जाम्स का समय भी काफ़ी अच्छा मिल चुका है। मेरे ख्याल से दोस्तों आप सभी को इसमें मेरिट लाना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ जियो जिंदगी दोबारा के साथ। मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।